हेलो स्टूडेंट, आज शुरू होगा नेक्स्ट चैप्टर 11 एजेंडा एंड मिनट ऑफ मीटिंग। लास्ट क्लास में पढ़ाया था नीमोज सर्कुलर ऑफिस ऑर्डर। ठीक है, तो अभी अब पढ़ाया जाएगा एजेंडा एंड मिनट ऑफ मीटिंग। एजेंडा मीन्स कार्यसूची, एंड माने और, मिनट्स ऑफ मीटिंग कहते हैं बैठक के कार्यव्रत। जो बैठक होती है, ठीक है, उसको कहते हैं मिनट्स ऑफ मीटिंग। कुछ मिनट के लिए मीटिंग की जाती है, वो बैठक कहलाती है, और उस किसी विशेष कार्य को लेकर की जाती है तो वो मिनट्स ऑफ मीटिंग कहलाती है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एजेंडा के बारे में। एजेंडा क्या होता है? एजेंडा ए आर्गूमेंट अरेंजमेंट ऑफ मीटिंग इज ए रेगुलर एक्सरसाइज इन बिजनेस और ऑफिस। ठीक है, एक मीटिंग का अरेंजमेंट किया जाए एक रेगुलर एक्सरसाइज के लिए बिजनेस या ऑफिस में, वो एजेंडा कहलाती है, कार्यसूची। सक्सेसफुल कंडीशन of a meeting depends on the preparation done before the meeting। किसी भी मीटिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए सभी कंडीशन को पहले से तैयारी करना ही एजेंडा की सबसे मेन नीड होती है। टू सर्व द पर्पज एजेंडा आर प्रिपेयर्ड। किसी न किसी पर्पज के लिए कार्यसूची तैयार की जाती है। एन एजेंडा इज ए लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़। अगर सिंपल लफ्ज़ों में हम कहें तो एजेंडा एक लिस्ट होती है एक्टिविटीज़ की, टू बी डन इन ऑर्डर्ड सीक्वेंस, जिसे एक आदेश के क्रम सूची में तैयार किया जाता है। इन मीटिंग एजेंडा refers to the activities and topic that need to be discussed or performed at a particular time or the things to achieve during a meeting। इस मीटिंग में एजेंडा से मतलब है कि वह एक्टिविटीज़ या वे टॉपिक जिनके बारे में बातचीत करनी है, जिनके बारे में परफॉर्म करना है पर्टिकुलर समय पर और पर्टिकुलर चीज़ों को प्राप्त करना है उस मीटिंग में। द एजेंडा इज आल्सो यूज टू डिटरमाइन द गोल ऑफ ए मीटिंग। एजेंडा जो है, एजेंडा का प्रयोग किया जाता है एक मीटिंग में किसी गोल को प्राप्त करने के लिए। किसी एक बात पर सहमति के लिए भी हमें एजेंडा तैयार करना पड़ता है। पर्पस ऑफ एजेंडा, एजेंडा के मेन उद्देश्य क्या क्या है? द मेन पर्पज ऑफ एन एजेंडा इज टू गिव द पार्टिसिपेंट ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मीटिंग ऑफ सब्जेक्ट एट हैंड, लॉजिकली गाइड द पार्टिसिपेंट विद द होल प्रोसेस। एजेंडा का मतलब है कि जो भी पार्टिसिपेंट हैं उनको साफ तरीके से समझाना मीटिंग के दौरान, और उस विषय को एक हाथ में देना और एक हाथ के साथ पूरी प्रक्रिया को एक व्यक्ति के नीचे कई लोगों का गाइडेंस मिलना। इट आल्सो मेक द पार्टिसिपेंट बी फैमिलाइज्ड विद द टॉपिक टू बी डिस्कस्ड। और दूसरा इसका मुख्य पर्पज ये होता है कि जो भी इसमें भाग ले रहा है वो बैठकर बिल्कुल फैमिलियर होकर, बिल्कुल मित्रवत होकर उस टॉपिक के बारे में बातचीत कर सकते हैं। पार्ट्स ऑफ एन एजेंडा, एजेंडा के पार्ट्स क्या क्या होते हैं? द टाइटल ऑफ एजेंडा, सबसे पहले टाइटल एजेंडा का। द पार्ट्स हेल्प द पार्टिसिपेंट टू हैव एन आइडिया अबाउट द अपकमिंग मीटिंग। जो भी एजेंडा जिसके बारे में भी कार्यसूची तैयार करनी है, सबसे पहले हमें उसका टाइटल डिसाइड कर लेना चाहिए ताकि पार्टिसिपेंट को एक आइडिया हो सके कि मीटिंग के दौरान किस बारे में बातचीत होनी है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मीटिंग्स, मीटिंग के कुछ विशेष ऑब्जेक्टिव होते हैं, वो भी इसमें इंक्लूड कर देने चाहिए ताकि पार्टिसिपेंट को याद रहे कि ये मीटिंग किस बारे में है और हमें क्या प्राप्त करना है। द टॉपिक्स एंड और एक्टिविटीज़, टॉपिक और एक्टिविटीज़ एकदम क्लियर होनी चाहिए। द एजेंडा शुड लिस्ट ऑल द टॉपिक्स, एजेंडा में सभी टॉपिक की लिस्ट होनी चाहिए और एक्टिविटीज़ की, टू बी एड्रेस्ड इन ए मीटिंग, जो उस मीटिंग के दौरान करनी है। The time allocation, every topic and or activities must have a time allocation so that it will be followed accordingly। जो भी टॉपिक है उसका टाइम ड्यूरेशन जो भी है वो क्लियर होना चाहिए एजेंडा का, ताकि प्रत्येक व्यक्ति को पता रहे कि इस टाइम के अंदर ही हमें जो भी डिस्कशन है वो कंप्लीट करना है। कॉल टू द एक्शन, द एजेंडा शुड हैव ए कॉल टू एक्शन दैट सिग्निफाइज द स्टार्ट एंड एंड द मीटिंग। मतलब कोई ना कोई कॉल एक्शन होना चाहिए जो मीटिंग शुरू करने का, और कुछ ना कुछ कॉल एक्शन होना चाहिए मीटिंग ख़त्म करने का। हेल्पफुल टिप्स, राइट द टाइटल ऑन द एजेंडा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट
राइट द टाइटल ऑफ द एजेंडा, एजेंडा के टाइटल लिखना। फॉलोड बाई ए हु, व्हेन एंड वेयर इन्फॉर्मेशन, कब, कौन और कहाँ इन्फॉर्मेशन देनी है, किसे फॉलो करनी है, सब क्लियर होना चाहिए। राइट एन ओवरव्यू ऑफ द मीटिंग, मीटिंग के बारे में जो भी कुछ पता है वो लिखा होना चाहिए। आउटलाइन द टॉपिक एंड और एक्टिविटीज एंड गिव ए सफिशिएंट अलॉटेड टाइम, टॉपिक के बाद टॉपिक पर आउटलाइन होनी चाहिए, एक्टिविटीज़ पर आउटलाइन होनी चाहिए और सबसे ज़्यादा जो भी अलॉटेड टाइम है वो सफिशिएंट देना चाहिए। ऐड एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शन, और यदि कोई और भी एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शन देने हैं तो वो भी क्लियर होने चाहिए। चेक फॉर एरर्स, किसी भी प्रकार की एरर या गलती नहीं होनी चाहिए, वो पहले से चेक कर लेनी चाहिए। डू एंड डू नॉट ऑफ एन एजेंडा, क्या करना चाहिए एजेंडा के दौरान और क्या नहीं करना चाहिए। तो हमें एजेंडा के दौरान क्या करना चाहिए, हम इस बारे में। प्लान एंड प्रिपेयर द एजेंडा अहेड ऑफ टाइम, टाइम के अनुसार हमें प्लान पहले से प्रिपेयर कर लेना चाहिए और एजेंडा अपना तैयार होना चाहिए। गिव योर एजेंडा ए टाइटल, आप अपने एजेंडा को एक टाइटल दीजिए। हेलो, ठीक है। गिव योर एजेंडा ए टाइटल, आप अपने एजेंडा को एक टाइटल दे दीजिए। हेलो, हाँ बेटा। तो फॉलो इंक्लूड ऑल द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन इन योर एजेंडा, आपको अपने एजेंडा में सभी आवश्यक इन्फॉर्मेशन जोड़ कर रखनी है, यानी कि लिखनी है। मेक योर एजेंडा क्लियर एंड वेल रिटन, आपका जो भी एजेंडा है वो बिल्कुल साफ सुथरा अच्छी तरह लिखा हुआ होना चाहिए। डू नॉट, क्या नहीं करना है आपको। डू नॉट डिस्टर्ब इट ड्यूरिंग द एक्चुअल मीटिंग, जब आपकी एक्चुअल मीटिंग चल रही हो तो आपको किसी को भी उस दौरान किसी को डिस्टर्ब नहीं करना है। डू नॉट प्रिपेयर एडिक्वेटली, आपको अपने आप को एडिक्वेटली मतलब अजीब से तैयार नहीं करना है। डू नॉट प्रोवाइड इररिलेवेंट, अननेसेसरी एंड अनसिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन, आपको कोई भी अनावश्यक मतलब कोई भी उससे ना रिलेटिव ऐसी कोई भी सूचना नहीं देनी है। डू नॉट यूज इन अनफैमिलियर टर्मिनोलॉजीज एंड जार्गन दैट आर नॉट फैमिलियर विद द कंपनी, आपको बिल्कुल भी ऐसी मतलब कंपनी के साथ या जब भी मीटिंग चल रही है तो उसके साथ कोई भी ऐसे वर्ड या ऐसे वाक्यांश यूज़ नहीं करने हैं जो आपको अनफैमिलियर साबित करें। डू नॉट प्रोवाइड अनऑर्गेनाइज्ड एंड डिसऑर्डर्ड एजेंडा, आपको कोई भी असंगठित या डिसऑर्डर्ड वाला एजेंडा पेश नहीं करना है। तो ये हो गया कि क्या करना है आपको और क्या नहीं करना है, ठीक है। तो अभी आपको ध्यान रखना है कि डू, प्लान एंड प्रिपेयर द एजेंडा अहेड ऑफ टाइम, गिव योर एजेंडा ए टाइटल, इंक्लूड ऑल द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन इन योर एजेंडा, फॉलो ए स्टैंडर्ड एजेंडा फॉर्मेट, मेक योर एजेंडा क्लियर एंड वेल रिटन। और डू नॉट डिस्टर्ब इट ड्यूरिंग द एक्चुअल मीटिंग, डू नॉट प्रिपेयर एडिक्वेटली, डू नॉट प्रोवाइड irrelevant, unnecessary, insignificant information, do not use unfamiliar terminologies and jargon that are not familiar with the company, do not provide unorganized and disordered agenda। तो ठीक है, ये आपको क्लियर हो गई। जनरल फॉर्मेट फॉर एजेंडा, एक फॉर्मेट बताते हैं आपको, जनरल फॉर्मेट कि एजेंडा किस प्रकार से होना चाहिए, किस प्रकार से लिखना चाहिए। एनी अटेम्प्ट टू प्रोवाइड ए स्पेसिफिक फॉर्मेट फॉर मिनट विद इन द कॉलेज और नर्सिंग बिल एग्जैक्ट टू ए फॉर्मेट और एजेंडा, एक एजेंडा बता रहे हैं जो आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या स्पेसिफिक कमेटी के लिए लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम हेडिंग, ठीक है, दिस विल बी इंक्लूडेड आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड स्पेसिफिक कमेटी, फिर टाइम, फिर डेट, फिर प्लेस ऑफ मीटिंग, फिर मीटिंग कॉल्ड बाई, किसने मीटिंग बुलाई है, फिर फैसिलेटर, कौन कौन फैसिलेटर है, फिर नोट कीपर कौन है, ठीक है। आपको एजेंडा हमेशा इस तरीके से लिखना होता है। अभी एक उसके बाद मेंबर्स प्रेजेंट द पर्सन प्रिसाइडिंग शुड बी आइडेंटिफाई, कौन कौन मेंबर प्रेजेंट होगा, ठीक है। प्रिपरेशन बिफोर हैंड, नीड ऑफ ब्रिंग इफ रिक्वायर्ड, अगर कोई चीज़ लानी है तो उसके बारे में। अनाउंसमेंट, दिस इज फ्रॉम द चेयर एंड और मेंबर, ये चेयर मतलब किसी अधिकारी ऑफिसर के द्वारा भी हो सकता है और किसी मेंबर के द्वारा भी हो सकता है। कमेटी और सब कमेटी रिपोर्ट्स, व्हेन अप्रोप्रिएट दिस मे बी इंक्लूडेड एक्शन आइटम प्रेजेंटेड बाय मेंबर्स। एक्शन और मिनट ऑफ प्रीवियस मीटिंग, पिछले प्रीवियस मीटिंग के अनुसार अगर कुछ देना है तो वो भी आप लिख सकते हो। न्यू प्रपोजल्स, कोई नए प्रपोजल है तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। राइट एन एजेंडा फॉर द मीटिंग प्लान टू बी हेल्ड नेक्स्ट वीक इन द डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड,
आपको एक एजेंडा लिखना है एक मीटिंग के लिए जो प्लान की गई है नेक्स्ट वीक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के डिपार्टमेंट के द्वारा। तो मीटिंग विद एक्सीएन यानी कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, एक्सीएन एक पोस्ट होती है, ठीक है। तो एक्सीएन के द्वारा एक मीटिंग दी गई है ये 1 PM until 2 PM, 1 बजे से 2 बजे तक, सेमिनार हॉल में ग्राउंड फ्लोर पर, हेड ऑफिस मेरठ। यहाँ आपने डेट डाल दी, आप ध्यान से देखते रहो। मीटिंग विद एक्सीएन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, टाइम 1 PM until 2 PM, सेमिनार हॉल ग्राउंड फ्लोर, हेड ऑफिस मीटिंग। मीटिंग कॉल्ड बाई मिस्टर सुभाष, फैसिलेटर मिसिस सीता और टाइम कीपर मिस दीप्ति। टाइप ऑफ मीटिंग स्पेशल और नोट टेकर मिस्टर विनोद जयंत, ठीक है। पर्पज ऑफ मीटिंग, दिस मीटिंग इज टू डिस्कस द एनुअल प्लान फॉर द रिकवरी ऑफ द बिल्स, ठीक है। इनका मेन क्या है, डिस्कस किस बारे में डिस्कस करना है, एनुअल प्लान फॉर द रिकवरी ऑफ द बिल्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि बिल्स की रिकवरी के लिए प्लानिंग करनी है, उसके लिए एक मीटिंग बुलाई है। एंड टू प्लान फॉर द फ्यूचर बाय जनरेटिंग आइडियाज़, और फ्यूचर के लिए हमें नए नए आइडियाज़ जनरेट करने हैं। एंड असाइनिंग रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, और हमें नए रोल्स और नई जिम्मेदारियाँ बतानी है। मीटिंग ऑब्जेक्ट क्या क्या होने चाहिए, बाय द एंड ऑफ मीटिंग वी विल हैव, मीटिंग के एंड के बाद हम क्या करेंगे, सेटअप द रूल्स फॉर द रिकवरी के लिए रूल तैयार करेंगे। डेवलप ए फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ द मिशन, इस मिशन की एक डेफिनेशन बनाएंगे। जनरेट 10 वाइबल आइडिया फॉर आवर इनिशियल टीम एफर्ट, हम अपनी टीम के एफर्ट्स बनाने के लिए 10 आइडियाज़ देंगे। असाइंड रोल एंड रिसर्च टॉपिक टू ऑल टीम मेंबर्स, और सभी टीम मेंबर्स के पास जो भी असाइंड रोल होंगे, जो भी रिसर्च टॉपिक होंगे, हम वो सारे इकट्ठे करेंगे। अटेंडेंस मिस्टर RS सिंह, मिस्टर KL लाल, मिसिस जयंती, जो है सबका लिख दो। एब्सेंटीज, कौन एब्सेंट रहा, मिस्टर कमलकांत, मिसिस रूही नोनल। और प्लीज़ रीड द रिपोर्ट ऑफ रिकवरी डिपार्टमेंट, ठीक है। और प्लीज़ ब्रिंग नोट पेपर एंड पेंसिल और पेन, आपको क्या क्या लेकर आना है वो भी यहाँ पर। तो अभी आपको ये पूरी मीटिंग समझ में आई, ये हो गया हमारा एजेंडा, ठीक है। अभी इंट्रोडक्शन ऑफ द टीम मेंबर, मिस्टर सुभाष 5 मिनट इंट्रोडक्शन देंगे, मिस्टर सुभाष 5 मिनट। टीम पर्पस डेफिनेशन एंड अनफिनिश्ड टास्क, मिसिस सरिता 15 मिनट। आइडिया ब्रेनस्टॉर्म एंड आइडिया सिलेक्शन फॉर अपकमिंग ऑब्जेक्ट, मिस्टर रावत जयसूर्य 30 मिनट, यानी 30, 15, 45 और 5 50 मिनट। अपकमिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन, डिसीजन मेकिंग, रोल विल बी डिसाइडेड, रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी गिवन, इमीडिएट एक्शन विल बी फॉलोड टू रिड्यूस द लॉस। रोल पहले से डिसाइड है, किसको क्या रोल दिया गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे दी जाएंगी तुरंत। इमीडिएट एक्शन लेना है और अपने रोल को कैसे कम करना है। अब असाइनिंग रोल किसी ना किसी के साइन हो जाएंगे। तो ये आपका एक एजेंडा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो पूरा एजेंडा इस तरीके से लिखना होता है। एजेंडा मतलब समझ में आ गया। कार्यसूची की कार्यसूची किस प्रकार से बनानी है कि सबसे पहले ये हो गया हमारा हेडिंग, ये टाइम हो गया हमारा, टाइम के साथ ये कहाँ पर मीटिंग होनी है वो हो गया, ये डेट हो गई, मीटिंग किसने बुलाई है, फैसिलेटर कौन है, टाइम कीपर कौन है, टाइप ऑफ मीटिंग क्या है, नोट टेकर क्या है, पर्पस ऑफ मीटिंग क्या है वो हमने डाल दिया, मीटिंग ऑब्जेक्टिव क्या है, अटेंडेंस कौन कौन अटेंड करेगा, कौन कौन अब्सेंट है, प्लीज़ रीड क्या पढ़कर आना है, ठीक है, प्लीज़ ब्रिंग क्या लेकर आना है, ठीक है, इंट्रोडक्शन कौन देगा, टीम पर्पस डेफिनेशन कौन देगा, आइडिया ब्रेनस्टॉर्म और आइडिया सिलेक्शन फॉर अपकमिंग ऑब्जेक्ट किसके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या और असाइनिंग रोल क्या है। ये तब जाके हमारा पूरा एजेंडा कंप्लीट होता है। तो अभी आपको एजेंडा समझ में आया, तो अभी आपको एक समझ में आई, ठीक है। अभी आप देखो, ये एक एग्जाम्पल मैंने आपको बहुत अच्छी तरह समझा दिया। अभी सेकंड एग्जाम्पल देखो, बीइंग द PS of District Coordinator of UPBTE, prepare the agenda for the meeting to be held next weekend regarding teacher orientation and professional development, ठीक है। अभी आपको एक एजेंडा तैयार करना है टीचर ओरिएंटेशन एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट के बारे में। तो अभी आपको हेडिंग आपका यहीं दिखाई दे गया, टीचर ओरिएंटेशन एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ठीक है। एजेंडा भाई ये किस प्रकार की वो है, एजेंडा है, डेट क्या है, इतना है, टाइम 9 o'clock, प्लेस ऑफ मीटिंग सेमिनार हॉल फर्स्ट फ्लोर GMS बिल्डिंग, ड्यूरेशन कितना है 3 घंटे, टाइम हमने यहाँ पे लिख दिया है 3 घंटे।
या हमने इस तरीके से लिख दिया था 1 PM until 2 PM, यानी कि 1 आवर, और यहाँ पर 3 आवर। ठीक है। मीटिंग कॉल्ड बाई कोऑर्डिनेटर UPVT, फैसिलेटर श्री JS रावत, नोट कीपर मिस मृदुल। ठीक है। अभी सब कुछ देख लो आप, सेम टू सेम है, बस आपको ध्यान रखना है इसमें मीटिंग किसने बुलाई है, फैसिलेटर कौन है, नोट कीपर कौन है, अभी आपको ध्यान रखना है। अब टाइम के हिसाब से आपको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बांट देनी। 9 से 9:30 पर वेलकम मीटिंग ऑब्जेक्टिव, मिनट ऑफ प्रीवियस मीटिंग, नेक्स्ट मीटिंग प्लेस और डेट, यानी कि आधे घंटे सिर्फ इन्हीं 3 चीज़ों पर बात होगी। एक तो वेलकम मीटिंग ऑब्जेक्टिव, एक दूसरे का लोग वेलकम करेंगे, फिर मिनट ऑफ प्रीवियस मीटिंग, पिछले प्रीवियस मीटिंग के बारे में बातचीत होगी, जो पिछली प्रीवियस मीटिंग हुई थी उसके बारे में बातचीत होगी, फिर नेक्स्ट मीटिंग प्लेस और डेट, और अगली मीटिंग का प्लेस और डेट निर्धारित होगा। फिर 9:30 से 10 AM होल स्कूल टीम बिल्डिंग, सारे स्कूलों की टीम बिल्डिंग के बारे में बात होगी, किस स्कूल की क्या टीम बनाई गई है। फिर 10 से 11 AM कनेक्शन बिटवीन द लर्निंग प्रोजेक्ट एंड RCS टेक्नोलॉजी। फिर 10 से 11 AM 1 घंटा तक इस बारे में बात होगी कि द लर्निंग प्रोजेक्ट और RCS टेक्नोलॉजी के बारे में किस तरीके से काम किया जाए। फिर 11 से 11:30 पर बात होगी ओवरव्यू एंड प्लानिंग फॉर द अपकमिंग सेशन, कि अब जो नया सेशन आ रहा है उस बारे में कैसे प्लानिंग की जाए और क्या किया जाए। 11:30 ऑनवर्ड लंच हो जाएगा, 11:30 पे लंच हो जाएगा। ठीक है। तो यानी कि हमने पूरा 3 घंटे का जो भी था 9 से लेकर 11:30 तक, यानी कि लंच 12 तक निपट जाएगा, यानी कि 3 घंटे का पूरा टाइम ड्यूरेशन, पूरा एजेंडा पहले से तैयार कर दिया, पहले से उसको प्रिस्क्राइब कर दिया, पहले से उसको सब कुछ कर दिया और उसको सब में सबमिट करा दिया। ठीक है। तो ये हमारा एजेंडा हो गया सेकंड। अभी हम बात करेंगे थर्ड की। योर बॉस told you to plan a meeting with the sales executive and prepare agenda for the same. Prepare the agenda by inventing details. अभी आपके बॉस ने आपसे कहा है कि एक मीटिंग प्लान करिए अपने सेल्स एग्जीक्यूटिव के साथ और प्रिपेयर कीजिए नया एजेंडा। प्रिपेयर द एजेंडा बाय इन्वेंटिंग डिटेल्स, और सारी डिटेल के बारे में मुझे एजेंडा तैयार करके दीजिए। तो अभी आपने क्या करा, विकास पब्लिशिंग हाउस, वली रोड, GSM बिल्डिंग, मेरठ। ठीक है। अभी हेडिंग क्या है, टीम मीटिंग। ठीक है। डेट, प्लेस, मीटिंग रोल्स, होस्ट कौन है, श्री राजूमणि राव, फैसिलेटर कौन है, मिसिस सुजाता जया, टाइम कीपर कौन है, मिस देववानी शर्मा, नोट टेकर कौन है, मिस रीता राव। प्रेजेंट मेंबर, जो प्रेजेंट हो आप उनके बारे में डाल दो। मीटिंग ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, टू रिव्यू द मीटिंग ऑफ द प्रीवियस, ये याद कर लो। फाइंडिंग वे टू इंक्रीज सेल्स इन नॉर्थर्न रीजन, एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू एंड इनोवेटिव आइडियाज। ठीक है। मीटिंग डेट्स एंड प्लेस, 24 Feb 2019, रूम नंबर 4, मेन बिल्डिंग। ठीक है। ये नेक्स्ट मीटिंग का प्लेस और डेट यहाँ पे पहले ही बता दिया गया। अभी टाइम, एजेंडा का टाइम है क्या क्या होगा, 9 बजे वेलकम इंट्रोडक्शन, मिनट ऑफ प्रीवियस मीटिंग। ठीक है। इन्फॉर्मेशन शेयरिंग, यानी कि सेकेंड 9:15 पे क्या होगा, एक्शन प्लान अपडेट। ठीक है। डिस्कशन 10:15 पे क्या होगा, एक्सप्लोरेशन ऑफ आइडियाज़ फॉर ग्रोथ, यानी कि डिस्कशन की बात है। और 11:15 पे क्या होगा, डिसीजन टेकन, डिसीजन क्या लिया गया है वो आपको यहाँ पर 11:15 पे पता चल जाएगा। फिर नून 12 बजे कंप्लीट मीटिंग एवोल्यूशन एंड एडजर्न, पूरी मीटिंग कंप्लीट कर दी जाएगी और एक एवोल्यूशन निकाल दिया जाएगा। तो ये हमारा एजेंडा हो गया, जो हमारे बॉस ने कहा था कि सेल्स एग्जीक्यूटिव के साथ आपको एक मीटिंग लेनी है, आपको अपना एजेंडा कंप्लीट करके हमें उनको एक एजेंडा बनाकर दीजिए। तो हम क्या करेंगे, तो अभी आपने सब में देखा कि क्या चीज़ कॉमन है हमारी, हर उसमें टाइम, फिर डेट, फिर प्लेस ऑफ मीटिंग, मीटिंग कॉल्ड बाई, फैसिलेटर कौन है, नोट कीपर कौन है, ये सारे हमें पॉइंट एकदम ध्यान रखने हैं। उसके बाद प्रेजेंटेशन, उसके बाद अटेंडीज कौन कौन है, अब्सेंटीज कौन कौन है, प्लीज़ रीड क्या पढ़कर आना है। ठीक है। उसके बाद प्लीज़ ब्रिंग क्या लेकर आना है, उस मीटिंग में क्या क्या होगा, किस किस बारे में बात करेगा, हर चीज़, हर टाइम, सब चीज़। एक आप नॉर्मल वे में लिख सकते हो इस तरीके से, एक आप टाइम के साथ कि 9 से 9:30 पे क्या करेंगे, 9:30 से 10 AM पे क्या होगा, 10 से 11 AM पे क्या होगा, 11 AM से 11:30 क्या होगा, और 11:30 से फिर क्या होगा। यानी कि पूरा टाइम ड्यूरेशन की एक एक चीज़ आपको वहाँ पर क्लियर करके एजेंडा में लिखनी होती है। तो इस प्रकार से हमारा एजेंडा
तैयार हो जाता है। ठीक है, होस्ट, फैसिलेटर, टाइम कीपर, नोट टेकर, प्रेजेंट मेंबर, ये हमारे ऑब्जेक्टिव हो गए। ये नेक्स्ट मीटिंग का हो गया, ये एजेंडा का टाइम दे दिया सारा कुछ उन्होंने। ठीक है, तो हमें यहाँ पर कंफर्म कर देना था कि टाइम आवर कितने होंगे। तो ये हमारा एक टॉपिक पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया एजेंडा का। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक मिनट ऑफ मीटिंग पढ़ाएंगे हम कल अगले उसमें। यदि कोई क्वेरी हो किसी भी प्रकार की तो आप तुरंत मेरे से कमेंट में करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।